तो चलो भैया, आज अपने लोग सीखते हैं ईथर का नामकरण। क्या सीख रहे हैं इस समय हम लोग रसायन विज्ञान में? कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। और कार्बनिक यौगिकों का नामकरण अपने लोगों ने सीखा कि अगर C और H ही केवल हो तो क्या नाम होगा, CH के साथ कुछ जुड़ रहा हो तो क्या नामकरण होगा। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग सीखते हैं ईथर का नामकरण। ये ईथर मिस्टर कौन है रसायन, कार्बनिक रसायन में? तो ईथर वो होते हैं बेटा। अच्छा, कभी बचपन में बुखार रखा है? बचपन में कभी बुखार तो बड़े होने पर भी रखा होगा, लेकिन बचपन में बहुत बुखार रखता था। हम लोगों को तो मंडे को बहुत बुखार रखता था। क्यों? क्योंकि संडे को होमवर्क ज्यादा रहता था और जैसे मंडे आता तो स्कूल जाने का मन ही ना करता। मम्मी के पास हम लोग पहुंचते और कहते, मम्मी जरा देखो देखो शरीर बहुत गर्म है, बुखार है। मम्मी कहती, हाँ भैया वास्तव में आपको बुखार है, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, इंजेक्शन लगवा देते। और जैसे मम्मी कहती कि इंजेक्शन लगवा दे, तैसे बुखार 400-500 किलोमीटर दूर बैग उठाते स्कूल को भागते। लेकिन जब वास्तव में बुखार होता तो मम्मी ये नहीं कहती थी कि चलो इंजेक्शन लगवा दे, बल्कि मम्मी कहती थी कि चलो डॉक्टर को दिखा दे। और जब हम लोग जाते थे कहती थी कि इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। जब हम लोग कहते कि मम्मी आप इंजेक्शन लगवा दोगी, तो मम्मी कहती नहीं नहीं भैया इंजेक्शन बिल्कुल नहीं लगवाएंगे। वहां जाते और डॉक्टर बस ऐसे खेल खेल में इंजेक्शन लगा देता। जब हम लोग रोने लगते इंजेक्शन के दर्द से, तो डॉक्टर फिर एक केमिकल में रुई में भिगो करके एक केमिकल देता और मम्मी से कहता यही रगड़ दो। तो वो जो रगड़ा जाता था तब तो नहीं पता था, अब पता चला कि वो जो रगड़ा जाता था और जो रगड़ने से ठंडा ठंडा लगता है अभी भी, वो क्या है बेटा? वही ईथर है। वही ईथर है, काम की चीज है। और पहले के जमाने में जब तकनीकी का इतना विकास नहीं हुआ था तो इसी ईथर को निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता था ऑपरेशन वगैरह करने के टाइम। निश्चेतक समझते हो? जो दे देने से व्यक्ति होश में ना रहे, चीर फाड़ करने के लिए इसको निश्चेतक के रूप में यूज किया जाता था। तो ईथर बड़े काम की चीज है। और जरा देखें ईथर क्या होता है, ईथर कैसे पहचानोगे? ईथर पहचानने के लिए बेटा ध्यान रखिएगा कि एल्किल समूह के बीच में O होना चाहिए। इधर भी कोई समूह हो, मान लीजिए R, और इधर भी कोई समूह हो, दोनों एल्किल समूह के बीच में अगर O है तो आप जान लीजिएगा वो क्या है? वो है ईथर। और एल्किल क्या होते हैं? मैंने बार बार आपको बताया है, एल्केन समूह में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो एल्किल समूह बन जाता है। जैसे मेथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे मेथिल समूह, एथेन से एक हाइड्रोजन निकालोगे एथिल समूह। तो अगर दाएं और बाईं ओर एल्किल समूह जुड़ जाए और बीच में O आ जाए तो बताइए ये किसकी पहचान है? तो समझ जाइएगा कि ये ईथर है। नामकरण कैसे करोगे IUPAC पद्धति में? तो देखिए इसका नामकरण करोगे एल्कॉक्सी एल्के। कितना एल्कॉक्सी कितना एल्केन? ये कार्बन की संख्या के आधार पर इधर वाला कार्बन गिन लेंगे, इधर वाला कार्बन गिन लेंगे, जितना कार्बन उतना एलॉक्सी और जितना कार्बन इधर उतना एल्केन। एक उदाहरण देखें, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे इनको देखिए CH3O CH3। अब देखिए आप O आ गया, O आ गया, आप आराम से समझ जाएंगे दिया गया कार्बनिक यौगिक ईथर है। ईथर है। कौन सा ईथर है? तो बताइए कितना मेथिल जुड़ा है? एक मेथिल, दो मेथिल। तो केमिस्ट्री में दो को क्या बोलते हैं? डाई मेथिल। ये क्या हो गया? डाई मेथिल। और ये क्या है? O आ गया तो ईथर। तो इसका बुलाने वाला नाम होता है बेटा डाई मेथिल ईथर, बुलाने वाला नाम। लेकिन अगर IUPAC नाम में जाओगे तो क्या होगा? तो देखो कि O के पहले कितना कार्बन है? एक। तो ये हो गया एलॉक्सी। एलॉक्सी कितना एलॉक्सी? ये हो गया एक कार्बन है। एक कार्बन हुआ मतलब मेथॉक्सी। और इधर देख लीजिए कितना कार्बन है? इधर भी एक कार्बन है। तो एक कार्बन है मतलब मेथ। तो ये हो गया मेथॉक्सी मेथेन। क्या हो गया? मेथॉक्सी मेथेन। ये क्या नाम है? ये नाम है IUPAC। और ऐसे डाइमेथिल ईथर। और एक बात बेटा यही और ध्यान रखना कि अगर O के इधर भी वही समूह जुड़े और O के इधर भी वही समूह जुड़े, एक ही समूह जुड़े, मतलब इधर भी मेथिल है इधर भी मेथिल है, तो बेटा ये कौन सा ईथर होता है? ये होता है
सममित ईथर। कौन सा ईथर? सममित ईथर। और सममित को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर या सममित ईथर। मतलब अगर दाईं बाईं दोनों ओर एक ही एल्किल समूह जुड़े तो सममित या सिमेट्रिकल। इतनी बात आप समझ गए। अब जरा और देखिए एक उदाहरण तो आप और समझ जाएंगे। अभी हम सममित देख लेते हैं। देखिए जरा इनको C2H5O C2H5। जरा देखिए बीच में O आ गया। हाँ ईथर है, O आ गया तो ईथर है बीच में। इधर कौन सा समूह जुड़ा है? इधर जुड़ा है एथिल समूह, क्योंकि C की संख्या है 2। इधर क्या जुड़ा है? एथिल समूह, क्योंकि C की संख्या है 2। तो एथिल इधर भी, एथिल इधर भी। बताइए कैसा ईथर है? सममित, सिमेट्रिकल। अभी मैंने क्या बताया? अगर दोनों ओर समान ईथर हो, समान जो है एल्किल ग्रुप हो तो क्या होगा? तो सममित होगा, सिमेट्रिकल हो गया। चलो ठीक है। और कितना एथिल है? 2। तो इसको बोलेंगे बेटा डाई एथिल। और O है तो ईथर, डाई एथिल ईथर। ये तो इसका कॉमन नाम हो गया। अब इसके IUPAC नाम में आओ चले। तो IUPAC नाम में बेटा क्या है? एल्कॉक्सी एल्केन। तो कितना एल्कॉक्सी? 2 है ना, तो ये हो गया एथॉक्सी। क्या हो गया? एथॉक्सी। और कितना इधर है एल्केन? 2 है, तो एथॉक्सी और एल्केन की जगह पर क्या हो जाएगा? 2 है तो एथेन। क्या हो जाएगा? एथेन। कार्बन की संख्या 2 होती है तो क्या होता है? एक होती है तो मेथ। तो अब ये क्या हो गया? एथॉक्सी एथेन। और बुलाने वाला नाम, कॉमन नाम, सामान्य नाम डाई एथिल ईथर। अब बेटा यही वो ईथर है जो बेहोश करने के काम आता था। डाई एथिल ईथर ही है निश्चेतक। अब बताइए ये कैसा होगा? सिमेट्रिकल ना, क्योंकि दोनों ओर एथिल आ रहा है। एक उदाहरण और देख लो, इसको जरा देखो। C6H5O C6H5 ये कौन है? अब देखिए अगर यही C6H6 हो जाता तो ये बेंजीन हो जाता। अब पता है दोनों ओर एक ही एल्किल ग्रुप जा रहा है, इसको बोलते हैं फेनिल ग्रुप। कौन सा? फेनिल। तो देखिए 2 फेनिल है ना, तो 2 को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? डाई। तो डाई फेनिल। और O आ गया तो ईथर। हाँ ईथर। तो इनका कॉमन नेम क्या हो गया? डाईफेनिल ईथर। और जरा देखें दोनों ओर एक ही समूह आ रहा है फेनिल ना, तो बताइए किस ईथर में जाएंगे? सिमेट्रिकल में, क्योंकि दोनों ओर ग्रुप एक जैसा आ रहा है। और देखें अब इनका IUPAC नाम क्या निकालोगे? तो एक तरफ वाला C6 है तो बेटा इसको बोलेंगे, और क्या हो जाता है नाम? एक तरफ एलॉक्सी, दूसरी तरफ एल्केन। तो देखें इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? फेनॉक्सी। फेनॉक्सी, फेनॉक्सी। और दूसरी तरफ को बोलेंगे बेंजीन। अब बताइए IUPAC नाम इनका क्या हो गया? फेनॉक्सी, फेनॉक्सी बेंजीन, IUPAC। और बुलाने वाला नाम डाईफेनिल ईथर। अब बताइए सिमेट्रिकल में जाएगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि दोनों ओर बराबर है। अब ये तो हो गया सिमेट्रिकल। अब आओ अपने लोग देख लें कुछ और उदाहरण। इसको जरा देखिए। CH3O C2H5 इनको जरा देखिए। अब O के इस तरफ तो मेथिल ग्रुप जुड़ा है और O के इस तरफ क्या जुड़ा है? एथिल। तो बताइए समान ग्रुप है कि असमान है? असमान है। तो बेटा जब असमान ग्रुप जुड़ता है, O के दोनों ओर समान नहीं जुड़ता, तो उसको बोलते हैं असममित। असममित मतलब बराबर नहीं या असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल मतलब बराबर नहीं, दोनों तरफ का ग्रुप समान नहीं होगा। अब इधर है मेथिल, ये है मेथिल और ये है एथिल, ये है एथिल। अब दोनों समान नहीं है ना, तो अब इसका नाम क्या होगा बुलाने वाला? इसका नाम बुलाने वाला होगा एथिल मेथिल ईथर। एथिल, एथिल मेथिल और ईथर, ये बुलाने वाले नाम की बात कर रहे हैं। और जब IUPAC नाम में चलेंगे तो क्या होगा?
तब देखो बेटा क्या होगा, तब एल्कोक्सी मतलब मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, और इधर कितना है एल्केन, मतलब कितना एल्केन, जितना नंबर ऑफ कार्बन और कितना नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन हो गया 2, तो मतलब मेथॉक्सी इथेन। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया, मेथॉक्सी इथेन। ये बताइए सिमेट्रिकल होगा कि असिमेट्रिकल होगा, असिमेट्रिकल, क्योंकि O के दोनों ओर ग्रुप समान नहीं है, समान होते तो सिमेट्रिकल। एक उदाहरण और देखें, एक उदाहरण और देखिए, इसको जरा देखिए, C2H5OCH3 समान है कि असमान है। अब देखिए ये कहलाएगा एथिल, एथिल, मेथिल और ईथर। क्यों ईथर, क्योंकि बीच में O आ गया, मैंने पहले ही बताया कि अगर O आ जाए तो ईथर है। अब जरा देखिए एथिल मेथिल ईथर, अब इसका नाम कैसे करोगे। अच्छा एक बात और ध्यान में रखना कि मैंने लिख दिया मेथॉक्सी मीथेन, एथॉक्सी मीथेन, तो इसका कोई नियम है कि जैसे चाहा मैंने वैसे रख दिया, नहीं भैया, इसका नियम है। क्या नियम है, आप लोग ध्यान रखोगे, एल्कोक्सी वो होगा जिसके पास कार्बन की संख्या कम होगी। एल्कोक्सी कौन होगा, ध्यान से सुने, एल्कोक्सी कौन होगा, जिस ग्रुप के पास, जिस एल्किल ग्रुप के पास ये कार्बन की संख्या कम होगी। तो अब इन दोनों में देखो कार्बन की संख्या, अब इधर तो है एथिल, पहले तो एथिल है, लेकिन एथॉक्सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कार्बन की संख्या कम किसके पास है, मेथिल के पास है। तो मेथिल के पास है तो पहले मेथॉक्सी आएगा। अब बताइए इसका नाम क्या पड़ेगा, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। अब क्यों मेथॉक्सी आ गया, मैंने आपको बताया इसका नियम है, दोनों में देख लो किसकी संख्या कम है कार्बन की, जिसकी संख्या कम है उसी का एल्कोक्सी जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। और अगर दोनों बराबर आ गए तो चाहे जो रखिए, जैसे यही अभी इधर भी CH3 था तो अपने लोगों ने क्या रख दिया, दोनों बराबर था तो मेथॉक्सी में थे। लेकिन अगर असमान आ रहा है तो ये काउंट करिए कि कौन, किसकी संख्या कम है, जिस कार्बन की, जिस एल्किल समूह में कार्बन की संख्या कम होगी वही एल्कोक्सी होगा। इतनी बात समझे। अब बताइए किसका उदाहरण है, ये असिमेट्रिकल का है। एक उदाहरण और देख लीजिए, इसको देखें आप, C6H5O और CH3, C6H5O और CH3। अब इसको देखें, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा फेनिल मेथिल ईथर। बुलाने वाले की बात कर रहे हैं, फेनिल मेथिल और ईथर, ठीक है। अब इसका आईयूपीएसी नाम आप क्या रखोगे, आईयूपीएसी नाम क्या रखोगे, आईयूपीएसी नाम में ये देखोगे कि दोनों ग्रुप में कार्बन किसमें कम है। लिखा तो इधर गया है लेकिन कार्बन इसके पास एक है ना, तो इसका मतलब पहले मेथ आएगा, कार्बन एक होता है तो मेथ, तो नाम इसका क्या होगा बेटा, इसका नाम होगा मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। इतनी बात समझ रहे हो नहीं भैया, जब जो है कार्बन की संख्या जिसमें कम होगी वही एल्कोक्सी होगा, ये दिमाग में रखिएगा। ये नहीं देखिएगा कि किधर कौन पहले लिखा गया है कौन बाद में लिखा गया है, ये देखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी पहले आ गया क्योंकि कार्बन की संख्या, और ये क्या है, ये फेनिल ग्रुप है, लेकिन ये C6H6 होता तो नाम क्या होता, बेंजीन, तो इसका नाम पड़ेगा बेटा मेथॉक्सी बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। अब ये हो गया इसका अब बताइए सममित में जाएगा कि असममित में, असममित में, क्योंकि इधर और इधर एल्किल ग्रुप बराबर नहीं है। अगर एल्किल ग्रुप बराबर नहीं है तो असिमेट्रिकल, बराबर है तो सिमेट्रिकल। इस प्रकार से ईथर कितने प्रकार के हो गए, सम्मित असम्मित, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल। इतनी बात समझ गए। और एक बात और ध्यान में रखिएगा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ये जो अभी मैंने बनाया था C6H5O और C6H5, ये क्या था अभी, ये था जो है फिनॉक्सी बेंजीन आईयूपीएसी। लेकिन बेटा ध्यान रखना,
ये कुछ यूं भी आपको मिल सकता है, तो घबराना नहीं। ये किसका प्रतीक जा रहा है? ये प्रतीक जा रहा है, ये प्रतीक जा रहा है बेंजीन का। और देखें कुछ अगर ऐसा मिल जाए तब भी आप जान लीजिएगा कि ये क्या है। अगर ऐसा मिल गया ये भी जान लीजिएगा कि फिनॉक्सी और बेंजीन है। घबराने की कोई, अगर ऐसा आ गया, क्योंकि यही है C6H6 और H6 वाले स्थान पर ही O जुड़ गया, तो O जुड़ गया इसका मतलब ये क्या हो गया? O जुड़ गया इसका मतलब ईथर हो गया। कौन सा ईथर हो गया? दोनों ओर C6H5 है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया, चाहे आप बोले कि डाइफेनिल ईथर बुलाने वाला नाम, और चाहे आप इसको बोल दे कि फिनॉक्सी बेंजीन। तो अगर ऐसा भी आ जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है आज के क्लास में आप बेहतर ढंग से समझे हैं कि ईथर क्या होता है और ईथर का नामकरण कैसे किया जाता है, ईथर कितने प्रकार का होता है। इन 3 बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा की, और अभी जो है नामकरण का बहुत सा क्रम बाकी है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बेटा। ठीक है, ओके।